जय श्री कृष्णा। ब्लेस्ड सनातनी चैनल पर आप सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत है। आज मार्गशीर्ष मास का आखिरी दिन है, यानी कि मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा तिथि है और कल से पौष माह का आरंभ हो जाएगा। तो आज की महात्म्य कथा शुरू करने से पहले आप सभी भक्तजनों को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने पूरे महीने हमारे साथ महात्म्य कथाओं का श्रवण किया और साथ ही साथ अपना प्रेम दर्शाया। उम्मीद है कि आप आने वाले अगले महीने में भी हमारे चैनल पर सुनाई जा रही इसी तरह की पौराणिक कथाओं को सुनते रहेंगे और अपना प्रेम दर्शाते रहेंगे। तो आज की महात्म्य कथा शुरू करने से पहले आप सुनिए जीवन को सद्मार्ग की ओर ले जाने वाली एक बड़ी ही सुंदर कथा। एक बार की बात है, एक राजा अपने नगर में भ्रमण के लिए गया तो रास्ते में देखता है कि एक छोटा सा बच्चा मिट्टी के खिलौनों से खेल रहा है। वह मिट्टी से खिलौने बनाता है और उसके कान में कुछ कहता है और फिर उन खिलौनों को तोड़कर मिट्टी में ही मिला देता है। यह सब देखकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा अपनी सवारी से उतरा और उस लड़के के पास गया और उससे बोला कि बच्चे, ये तुम क्या कर रहे हो? तो बच्चे ने जवाब दिया कि मैं इनसे पूछता हूँ कि कभी राम नाम जपा है और फिर मैं मिट्टी को मिट्टी में मिला रहा हूँ। तो राजा ने सोचा कि इतना छोटा बच्चा है और देखो कितने ज्ञान की बातें कर रहा है। तब राजा ने उस बच्चे से पूछा कि क्या तुम मेरे साथ मेरे राजमहल में रहोगे? तो बच्चे ने कहा कि हाँ, मैं जरूर रहूंगा, परंतु मेरी कुछ शर्तें हैं। तब राजा ने कहा कि ठीक है, पहले तुम्हारी शर्तें बताओ। तो बच्चा बोला कि मेरी पहली शर्त ये है कि जब मैं सोऊं तब तुम्हें जागना पड़ेगा, और मेरी दूसरी शर्त ये है कि जब मैं भोजन खाऊंगा तब तुम्हें भूखा रहना पड़ेगा, और तीसरी शर्त ये है कि जब मैं कपड़े पहनूंगा तो तुम्हें नग्न रहना पड़ेगा, और मेरी चौथी शर्त ये है कि मैं जब कभी भी मुसीबत में हूँ तो तुम्हें अपने सारे काम छोड़कर मेरे पास आना पड़ेगा। यदि आप मेरी ये सभी शर्तें मानते हैं तो ही मैं आपके महल में चलने के लिए तैयार हूँ। तब राजा ने कहा कि ये तो असंभव है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो बच्चे ने कहा कि हे राजन, तो मैं उस परमात्मा का आसरा छोड़कर आपके आसरे पर क्यों रहूं? मेरे भगवान खुद भूखे रहते हैं और मुझे खाना खिलाते हैं, खुद जागते हैं, तब जाकर मैं निश्चिंत होकर सोता हूँ, और जब कभी भी मैं मुश्किल में होता हूँ तो वो बिना बुलाए ही मेरे लिए अपने सारे काम छोड़कर दौड़े दौड़े मेरे पास आते हैं। प्रिय भक्तों, कहने का भाव केवल इतना ही है कि हम सभी लोग जानते हुए और समझते हुए भी बेकार के विषय विकारों में उलझे हुए हैं और परमात्मा को भुलाए बैठे हैं। क्योंकि जब भी मनुष्य के पास किसी भी व्यक्ति, वस्तु या फिर साधन का सहारा नहीं होता, उस समय केवल भगवान ही हमारी मदद करते हैं। इसीलिए प्रभु के नाम को लेकर अच्छे रास्ते पर हमेशा ही चलते रहे। प्रभु किसी न किसी रूप में आकर हमारी मदद जरूर करेंगे। अब आप सुनिए महात्म्य कथा में आगे का वृतांत। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण और बलदेव जी का उपनयन संस्कार कराया गया और खूब दान दक्षिणा दी गई। फिर श्री नारायण जी कहते हैं कि हे नारद, श्री कृष्ण ने बलराम के साथ हर्षपूर्वक सांदीपनी गुरु के गृह में जाकर अपने उन गुरुदेव और उनकी पत्नी को प्रेम पूर्वक नमस्कार किया और अपने गुरु को भेंट रूप में रत्न और मणि समर्पित की। तत्पश्चात उनसे शुभ आशीर्वाद लेकर वे श्रीहरि उन गुरुदेव से यथोचित वचन बोले। श्री कृष्ण ने कहा कि विप्रवर, मैं आपसे अपनी अभीष्ट विद्या प्राप्त करूंगा, ऐसी मेरी लालसा है। अतः शुभ मुहूर्त निश्चित करके मुझे यथोचित रूप से विद्याध्ययन करवाइए। तब सांदीपनी बोले कि भक्तों के प्राण वल्लभ, तुम परब्रह्म हो, परम धाम हो, परमेश्वर परमात्मा स्वेच्छामयी और स्वयं ज्योतिर्मय हो, निर्लिप्त हो, अद्वितीय हो, निरंकुश और भक्तों के एकमात्र स्वामी हो, और भक्तों के सभी प्रकार के मनोरथों को पूर्ण करने वाले हो। ब्रह्मा, शिव और शेष तुम्हारी ही वंदना करते हैं। तुम पृथ्वी का भार हरने के लिए ही इस भूतल पर मायावश बालक रूप से अवतीर्ण हुए हो, और माया से ही तुम भूपाल बने हो। अतः तुम्हारे विद्या अध्ययन, रमण, गमन और युद्ध आदि सभी कार्य लोक शिक्षा के लिए ही है। तत्पश्चात गुरुपत्नी बोली कि हे प्रभु, आज मेरा जन्म सफल हो गया है। मैंने जिस हाथ से तुम्हें इच्छित अन्न प्रदान किया, वह मेरा दाहिना हाथ सफल हो गया है। जो आश्रम तीर्थपाद भगवान के चरण से चिन्हित है, वह स्थान तीर्थ से भी बढ़कर हो गया है। उनकी चरण रज से गृह पावन और आंगन उत्तम हो गए हैं।
तुम्हारे चरण कमल हम दोनों के जन्म मरण का निवारक है, क्योंकि दुख, शोक, भोग, रोग, जन्म, कर्म, भूख प्यास आदि तभी तक कष्ट देते हैं जब तक कि प्रभु के चरण कमलों का दर्शन और भजन नहीं हो। हे भगवान, तुम काल के भी काल हो, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा और संहारक कर्ता शिव के भी ईश्वर तथा माया और मोह के विनाशक हो। हे कृपा निधान, मुझ पर कृपा करो। इतना कहते कहते गुरु पत्नी के नेत्रों में आंसू छलक आए। वे पुनः श्री कृष्ण को अपनी गोद में लेकर प्रेम पूर्वक देवकी की ही तरह स्नेह करने लगी। तब श्री कृष्ण ने कहा कि हे माता, तुम मुझ बालक की स्तुति कैसे कर रही हो, क्योंकि मैं तो तुम्हारा दूधमुहा बच्चा हूँ। अच्छा, अब तुम इस प्राकृतिक मिथ्या और नश्वर शरीर को त्याग कर और जन्म मृत्यु व बुढ़ापे को हर लेने वाले निर्मल देह को धारण करके अपने पति के साथ अभिष्ट गोलोक को चली जाओ। ऐसा कहकर श्री कृष्ण ने एक ही महीने में परम भक्ति के साथ मुनिवर सांदीपनी से चारों वेदों का अध्ययन करके पूर्व काल में मरे हुए उनके पुत्र को वापस लाकर उन्हें समर्पित कर दिया। फिर लाखों लाखों मणि, रत्न, हीरे, मोती, माणिक्य और त्रिलोक्य में दुर्लभ वस्त्र, हार, अंगूठिया और सोने की मुहरें इत्यादि दक्षिणा में दी। तत्पश्चात स्त्री के सर्वांग में पहनने योग्य अमूल्य रत्नों के बने हुए आभूषण और अग्नि से शुद्ध श्रेष्ठ वस्त्र गुरुपत्नी को प्रदान किए। तदंतर उन मुनि ने अपना वह सामान अपने पुत्र को दिया और स्वयं अपनी पत्नी के साथ रत्न निर्मित रथ पर सवार होकर उत्तम गोलोक की ओर चले गए। उस अद्भुत दृश्य को देखकर श्री कृष्ण हर्ष पूर्वक अपने घर को लौट आए। नारद, जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इसका पाठ करता है उसकी निसंदेह ही श्री कृष्ण में निश्चल भक्ति हो जाती है। इसके प्रभाव से कीर्तिहीन परम यशस्वी और मूर्ख भी पंडित हो जाता है। वह इस लोक में सुख भोग कर अंत में श्रीहरि के पद को पाता है। वहां पर उसे नित्य ही श्रीहरि की दास्ता सुलभ रहती है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। विद्याध्ययन करने के बाद श्री कृष्ण वापस से अपने घर पर लौट आए। वहां पर उन्होंने विश्वकर्मा जी को बुलाकर द्वारिकापुरी का निर्माण करवाया। द्वारिकापुरी नगरी इतनी सुंदर थी कि उसे देखने के लिए देवतागण और मुनियों का आगमन हुआ। सभी लोगों ने उसको खूब सराहा, सभी लोगों ने उसकी खूब प्रशंसा की। फिर कुछ समय तक भगवान श्री कृष्ण आनंद पूर्वक विहार करते रहे। श्री नारायण जी कहते हैं कि नारद, एक समय की बात है, श्री कृष्ण अपने गणों के साथ सुधर्मा सभा में विराजमान थे। उसी समय वहां पर एक ब्राह्मण देवता आए जो कि ब्रह्म तेज से प्रज्वलित हो रहे थे। वहां आकर उन्होंने पुरुषोत्तम श्री कृष्ण का दर्शन किया और भक्ति पूर्वक उनकी स्तुति की। फिर वे शांत और भयभीत होकर विनय पूर्वक मधुर वचन बोले। ब्राह्मण ने कहा कि प्रभु, वासुदेव श्रृंगाल नामक एक मंडलेश्वर राजाधिराज है। वह आपकी अत्यधिक ही निंदा करता है और वह कहता है कि वैकुंठ में चतुर्भुज देवाजी देव लक्ष्मीपति वासुदेव मैं ही हूँ। मैं ही लोकों का विधाता और ब्रह्मा का पालक हूँ। पृथ्वी का भार उतारने के लिए ब्रह्मा ने मेरी प्रार्थना की थी। इसी कारण भारतवर्ष में मेरा आगमन हुआ है। मैंने महाबली दैत्यराज हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष, मधु और कैटभ को भी मारकर सृष्टि की रक्षा की है। मैं ही स्वयं ब्रह्मा, मैं ही स्वयं शिव तथा मैं ही लोकों का पालन एवं दुष्टों का संहारक विष्णु हूँ। सभी मनुगण तथा मुनि समुदाय मेरे अंश कला से उत्पन्न हुए हैं। मैं स्वयं प्रकृति से परे निर्गुण पुरुष हूँ। भद्रे, अब तक मैंने तुम्हें लज्जा तथा कृपा के कारण मित्र बुद्धि से क्षमा कर दिया, किंतु जो बीत गया सो बीत गया है। अब तुम मेरे साथ युद्ध करो। मैंने दूत के मुख से सुना है कि तुम्हारा अहंकार बहुत बढ़ गया है, अतः उसका दमन करना उचित है। ऊंचे सिर उठाने वालों को कुचल डालना ही राजा का परम धर्म है। और इस समय मैं पृथ्वी का शासक हूँ। मैं स्वयं चतुर्भुज रूप धारण करके शंख, चक्र, गदा और पद्म लेकर सेना के सहित युद्ध करने आऊंगा। यदि तुम्हारी इच्छा हो तो युद्ध करो, अन्यथा तुम मेरी शरण ग्रहण करो। यदि तुम शरणागत होकर मेरी शरण में नहीं आओगे तो मैं क्षण भर में ही द्वारिका को भस्म कर डालूंगा। मैं अकेला ही लीला पूर्वक क्षण भर में सेना, पुत्र, गण और बंधु बांधवों के सहित तुम्हें जला डालने में समर्थ हूँ। हे मुने, ऐसा कहकर वह ब्राह्मण मौन हो गया।
उसे सुनकर सभी सदस्यों के सहित भगवान श्री कृष्ण ठट्ठाकर हंस पड़े। फिर उन्होंने ब्राह्मण का भली भांति आदर सत्कार करके उन्हें चारों प्रकार के भोज्य पदार्थ कराए। श्रृंगाल के कहे हुए वे सभी शब्द जो कि ब्राह्मण ने भगवान श्री कृष्ण की सभा में सुनाए थे, उसके मन में कसक पैदा कर रहे थे। इसीलिए बड़े ही क्षोभ से उस दूत ब्राह्मण ने वह रात बिताई। प्रातः काल होते ही वे बड़ी ही उतावली के साथ हर्षपूर्वक गणों के सहित रथ पर सवार होकर सहसा ही वहां पर जा पहुंचा जहां पर राजा श्रृंगाल था। उसके आने का समाचार सुनकर राजा श्रृंगाल कृत्रिम रूप से 4 भुजा धारण करके अपने गणों के सहित युद्ध के लिए श्रीहरि के स्थान पर आ गया। श्री कृष्ण ने मित्र बुद्धि से उसकी ओर स्नेह भरी दृष्टि से देखा और मुस्कुराते हुए मधुर वचनों के द्वारा लौकिक रीति से उससे वार्तालाप किया। राजा श्रृंगाल ने श्री कृष्ण को निमंत्रित किया, परंतु उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया। तब वह श्री कृष्ण से भयभीत होकर उनके दर्शन के दम्भ को त्याग कर इस प्रकार से कहने लगा, प्रभु आप चक्र के द्वारा मेरे सिर को काटकर शीघ्र ही द्वारिका को लौट जाइए, जिससे कि मेरा यह अनित्य और नश्वर पापी शरीर समाप्त हो जाए। हे भगवान, जय और विजय की तरह मैं भी आपका द्वारपाल हूँ। मेरा नाम सुभद्र है। लक्ष्मी जी के श्राप से मैं भ्रष्ट हो गया था, अब मेरा वह समय पूरा हो गया है। 100 वर्ष के बाद श्राप के समाप्त हो जाने पर मैं पुनः आपके भवन को जाऊंगा। हे सर्वज्ञ, आप तो सब कुछ जानते ही हो, अतः अब आप विलंब मत करो। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मित्र, पहले तुम मुझ पर प्रहार करो, तत्पश्चात मैं तुमसे युद्ध प्रारंभ करूंगा। वत्स, मैं सारा रहस्य जानता हूँ, अतः तुम सुखपूर्वक वैकुंठ को जाओ। तब श्रृंगाल ने भगवान श्री कृष्ण पर 10 बाणों से वार किया, किंतु वे काल रूपी बाण शीघ्र ही श्री कृष्ण को प्रणाम करके आकाश में विलीन हो गए। फिर राजा श्रृंगाल ने प्रलयकालीन अग्नि की शिखा के समान चमकीली गदा फेंकी, परंतु वह तत्काल ही श्री कृष्ण के अंगों के स्पर्श करने से ही टूट गई। तत्पश्चात उसने परम दारुण और कालरूपी खड्ग व धनुष चलाया, किंतु वे भी क्षण भर में ही श्री कृष्ण के अंगों का स्पर्श पाते ही छिन्न भिन्न हो जाते। इस प्रकार राजा को अस्त्रहीन देखकर कृपालु श्री कृष्ण ने कहा कि मित्र, घर जाकर खूब तीखे अस्त्र लेकर आओ। तब राजा श्रृंगाल बोला कि प्रभु, आत्मा रूपी आकाश अस्त्र के द्वारा भेदा नहीं जा सकता, भला आत्मा के साथ कैसा युद्ध। इस प्रकार मित्र का स्तवन और अमृत के समान वचन सुनकर कृपा निधान भगवान श्री कृष्ण स्नेहवश होकर रोने लगे। श्री कृष्ण के नेत्रों से गिरे हुए आंसू के बूंदों से वहां पर सहसा ही बिंदुसर नाम का एक दिव्य सरोवर प्रकट हो गया, जो कि सभी तीर्थों में परम श्रेष्ठ है। उसके जल के स्पर्श मात्र से ही मनुष्य जीवन मुक्त हो जाता है और मनुष्य 7 जन्मों के संचित किए हुए पापों से छूट जाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इसके बाद श्री भगवान ने पूछा कि मित्र, यदि तुम्हारा मन इतना निर्मल है तो फिर तुम्हारी बुद्धि इतनी मलिन कैसे हुई कि तुम मुझसे युद्ध करना चाहते हो, और तुमने दूत के हाथों इतना दारुण और निष्ठुर संदेश क्यों कहलवाया। इस पर श्रृंगाल ने कहा कि हे नाथ, मैंने तुम्हारे प्रति ऐसे निष्ठुर वाक्यों का प्रयोग किया है, तभी तो तुम क्रोधपूर्वक यहाँ पर आए हो, नहीं तो सपने में भी आपके दर्शन दुर्लभ है। ऐसा कहते कहते उसने अपने शरीर का त्याग कर दिया और वह देखते ही देखते विमान पर आरूढ़ होकर दिव्य शरीर धारण करके गोलोक धाम की ओर चला गया। उस समय श्रृंगाल के शरीर से 7 ताड़ के जितनी एक लंबी महान ज्योति निकली। वह ब्रह्मा तथा लक्ष्मी जी के द्वारा पूजित श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रणाम करके वहां से चली गई। तब अपने साथियों के साथ श्री कृष्ण इस अद्भुत चरित्र को देखकर प्रफुल्लित हो गए और द्वारिका की ओर चल दिए। द्वारिका पहुंचकर उन्होंने पहले अपने माता और पिता को प्रणाम किया, फिर महल में जाकर पुष्प शैया पर शयन किया। फिर भगवान श्री नारायण कहते हैं कि नारद, इस प्रकार से अनेकों दिनों तक भगवान श्री कृष्ण ने सुखपूर्वक राज्य किया। तत्पश्चात वे अपने एक अंश से रुक्मणी आदि देवियों के साथ रमणीय द्वारिकापुरी को चले गए, किंतु स्वयं साक्षात रूप से सिद्धाश्रम में ठहर गए। वहां पर वे गोलोकवासी गोप सखाओं, नंद तथा माता यशोदा और गोपी के साथ प्रेम पूर्वक वार्तालाप करते हुए माता पिता गोकुलवासी गोपों तथा बंधु वर्गों से नीति युक्त वचन बोले। भगवान श्री कृष्ण ने कहा
कि पिताजी, अब आप व्रज को लौट जाओ। परम श्रेष्ठ और यशस्विनी माता यशोदा, तुम भी उत्तम गोलोक को चली जाओ। वहां पर आयु के शेष काल पर्यंत भोगों का उपभोग करो। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण माता पिता की आज्ञा लेकर राधिका के स्थान की ओर चले गए तथा नंद जी गोकुल की ओर प्रस्थित हुए। वहां पर पहुंचकर श्री कृष्ण ने मुस्कुराती हुई सुंदर राधिका को देखा। उनकी तरुणता नित्य ही स्थिर रहने वाली थी, जिससे कि उनकी अवस्था 12 वर्ष की थी। मोतियों का हार उनकी शोभा बढ़ा रहा था। वे रत्न निर्मित ऊंचे आसन पर विराजमान थी। उस समय मुस्कुराती हुई असंख्य गोपियां हाथों में बैत लिए हुए उन्हें घेरे हुए थी। उधर प्राणवल्लभा राधा ने दूर से ही श्याम सुंदर श्री कृष्ण को आते हुए देखा। वे मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। उनके शरीर की कांति नवीन मेघ के समान थी। वे रेशमी पीतांबर धारण किए हुए थे। उनका सर्वांग चंदन से सुशोभित था। रत्नों के आभूषण उन्हें सुशोभित कर रहे थे। उनकी शिखा में मयूर की पिच्छ शोभा दे रही थी। वे मालती की माला से विभूषित थे और मुख पर प्रसन्नता पूर्वक मंद हास्य की छटा छा रही थी। वे साक्षात भक्तों पर अनुग्रह करने वाली मूर्ति थे तथा मनोहर और प्रफुल्ल क्रीड़ा कमल लिए हुए थे। उनके एक हाथ में मुरली और दूसरे हाथ में दर्पण शोभा पा रहा था। उन्हें देखकर राधा तुरंत ही गोपियों के साथ उठकर खड़ी हुई और परम भक्ति पूर्वक उन परमेश्वर को सादर प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगी। राधिका ने कहा कि हे नाथ, तुम्हारे मुख चंद्र को देखकर आज मेरा जन्म लेना सार्थक और जीवन धन्य हुआ। मेरे नेत्र और मन परम हो गए हैं। पांचों प्राण स्नेहार्द्र और आत्मा हर्ष विभोर हो गई। विरह अग्नि से जलती हुई मैं शोक के सागर में डूब रही थी। यों कहकर देवी राधिका ने परमात्मा श्री कृष्ण को अपने आसन पर बिठाया और हर्षपूर्वक उनके चरणों की पूजा की। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के साथ रत्न सिंहासन पर विराजित हुए। उस समय गोपियां निरंतर ही श्वेत चवर डुलाकर उनकी सेवा कर रही थी। चंदना ने श्रीहरि के शरीर में सुगंधित चंदन का लेप किया। मुस्कुराती हुई रत्नमाला ने श्रीहरि के गले में रत्नमाला पहनाई। सती पद्मावती ने पद्मा द्वारा कमल पुष्पों से चरण कमल में जल, धूप, पुष्प और चंदन युक्त अर्घ्य को प्रदान किया। मालती ने श्रीहरि की चूड़ा को मालती की माला से सुशोभित किया। तत्पश्चात जो शांत मूर्ति, कमनीय और नायिका के मन को हर लेने वाले हैं तथा मंद मंद मुस्कुराने वाले हैं, उन प्रियतम श्री कृष्ण से राधा एकांत में मुस्कुराती हुई इस प्रकार से बोली। राधिका ने कहा कि हे प्रभु, अब पुण्यमयी वृंदावन में स्थित रास मंडल को चलिए। वहां पर मैं आपके साथ जल में तथा स्थल पर क्रीड़ा करूंगी। पुनः मल्य पर्वत और सुंदर मणि मंदिर को चलूंगी। इसके अतिरिक्त जो दूसरे रहस्यमय स्थान हैं, जिन्हें मैंने जन्म से लेकर आज तक सुना ही नहीं है, उन स्थानों में मैं आपके साथ चलूंगी, ऐसी मेरी उत्कृष्ट लालसा है। यों परस्पर वार्तालाप करते ही वह मंगलमयी रात्रि बीत गई और अरुणोदय की बेला आ पहुंची। तथापि सती राधिका ने माधव को छोड़ना नहीं चाहा। तब श्री कृष्ण ने युक्ति पूर्वक प्रेम भरे वचनों से राधा को समझाया। तदंतर शरतकालीन कमल के से विशाल नेत्रों वाले श्रीहरि प्रातःकालीन कार्य समाप्त करके राधा और अन्य गोपियों के साथ एक ऐसे रथ पर सवार हुए जो कि गोलोक से आया था। वह रथ 4 योजन विस्तृत और 5 योजन ऊंचा था। बहुमूल्य रत्नों के सारभाग से उसका निर्माण हुआ था। वह शुद्ध स्फटिक के समान उद्भासित हो रहा था। विकसित परिजात पुष्पों की माला उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। उसमें 2000 पहिए लगे थे और 2000 घोड़े उसका भार वहन कर रहे थे तथा उस पर सूक्ष्म वस्त्र का आवरण पड़ा हुआ था एवं वह करोड़ों गोपियों से समावृत था। नारद, राधा और धन्यवाद की पात्र कलावती देवी का जन्म किसी के गर्भ से नहीं हुआ था। यहाँ तक कि गोलोक से जितनी भी गोपियां आई थी वे सब की सब अयोनिजा थी। उसके रूप में शुद्ध पत्नियां ही अपने शरीर से प्रकट हुई थी। वे सभी श्री कृष्ण की आज्ञा से अपने नश्वर शरीर का त्याग करके उस स्थान पर उस रथ पर सवार होकर उत्तम गोलोक की ओर चली गई। साथ ही राधा भी गोकुल वासियों के साथ गोलोक की ओर प्रस्थित हुई। ब्राह्मण मार्ग में उन्होंने विरजा नदी का मनोहर तट दिखा। विरजा नदी के तट को पार करके जगतपति श्री कृष्ण की दृष्टि जो ही राधा पर पड़ी त्यों ही वे रथ से उतर पड़े
और राधिका के हाथ को अपने हाथों में लेकर सत्संग पर्वत पर घूमने चले गए। वहां पर सुरम्य वन को देखा, मालती वन को देखा। फिर श्री कृष्ण ने कुमुदवन तथा माधवी कानन के बाएं ओर करके चंपकारण्य को दाहिने ओर छोड़ा। पुनः सुरुचिकर चंदन कानन को पीछे करके आगे बढ़े तो सामने राधिका का परम रमणीय भवन दिखा। वहां पर जाकर वे राधा के साथ श्रेष्ठ रत्न में सिंहासन पर विराजित हुए। फिर उन्होंने सुवासित जल पिया तथा कपूर पान आदि का बीड़ा ग्रहण किया। तत्पश्चात वे सुगंधित चंदन से चर्चित पुष्प सैया पर सोए और रस सागर में निगमन हो सुंदरी राधा के साथ विहार करने लगे। नारद, इस प्रकार मैंने रमणीय गोलोक के बारे में जो कुछ अपने पिता धर्म के मुख से सुना था वह सब कुछ तुम्हें बता दिया है। मार्गशीर्ष मास की कथाओं में आपको भगवान श्री कृष्ण की कथाओं से संबंधित कुछ कथाओं को सुनाया गया है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। राधा रानी और कान्हा जी की कृपा आप पर सदा सर्वदा बनी रहे।